हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल रिग्रेशन का स्क्रैच से देखा था कि हमने वो आखिर वो बैकएंड में कैसे काम करती है। ठीक है, कैसे जो उसका ऑर्डर होता है, डिग्री होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रिडिक्शन में। ठीक है, जो हमारी हमने ये भी बात करी थी कि जो हमारी डिग्री 1 होती है, डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है, वो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। ठीक है, ये जो हमारी डिग्रीज होती हैं, ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना, हमने देखा था एक्स स्क्वायर लिया था और हमने x3 लिया था। हमने यानी हमारी जो डिग्री थी वो 3 थी, मतलब जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो होती है हमारी डिग्री। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। ये जो डिग्री या ऑर्डर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें बेसिकली ये डिग्री को ट्वीक करना पड़ता है, इसी के बेसिस पे हमें एक बेस्ट फिट जो हमारा कर्व होता है हमारे डेटा सेट के लिए वो मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने वो स्क्रैच वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन बैकएंड में कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसका sklearn की हेल्प से इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये sklearn लाइब्रेरी है जो हमारी sklearn हमारे मॉडल प्रोवाइड करवाती है, जो बहुत एक इफ़ेक्टिव लाइब्रेरी है। उसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, एज़ यूजुअल हम अपनी जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है पांडास की। ठीक है, हम डेटा फ्रेम के साथ काम करते हैं तो हमें पांडास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नमपाई की ज़रूरत, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंट्यूशंस के लिए, मैथमेटिकल क्या कहते हैं उसको, लीनियर मैथमेटिक्स के लिए हम क्या बोलते हैं, नमपाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो हम इसको वापस से डिलीट कर देंगे, उसकी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब विजुअलाइजेशन, मैंने आपको हर बार मैं बताता रहता हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन के बिना तो शायद हमारी मशीन लर्निंग अधूरी ही कह सकते हैं आप इसको। तो हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, मैटप्लॉटलिब हमारी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प में आता है। अब इसमें से क्या करते हैं ना, हम एक स्टाइल फ्रॉम मैटप्लॉटलिब STYL, ठीक है, एक स्टाइल जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो हमारी ग्राफ आएगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम, वो आना चाहिए। जो हमारा ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, हम एक अपने ग्राफ को स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, plt.style .use dark background। ठीक है, ये हमने एक अपने क्या कहते हैं उसको, जो हमारा ग्राफ आएगा उसको एक स्टाइल दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा, आज हम देखेंगे अपने वही जो हमने लास्ट डेटा सेट लिया था उसी पे बात करेंगे। आज हम उसको लीनियर रिग्रेशन से भी देखेंगे कि हमारा लीनियर रिग्रेशन अगर हम उससे डेटा सेट पर लगाते हैं तो कैसा आउटपुट आता है, और पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाते हैं तो कैसा आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम sklearn की लाइब्रेरी से हम लीनियर रिग्रेशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, एक सेकेंड, ये रन हो रहा है। ठीक है, sklearn होगा ये, तभी ये यहाँ पर काम नहीं किया। अगर आप इसके पर टैब दबा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, sklearn.preprocessing import polynomial feature। ठीक है, यहाँ पर टैब दबा दिया। ठीक है, ये जो दो हमारे sklearn की लाइब्रेरीज हैं ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। एक तो लीनियर रिग्रेशन, sklearn से हमने लीनियर मॉडल से अपना लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया, और दूसरा प्री प्रोसेसिंग से हमने पॉलिनोमियल फीचर का यूज़ कर लिया। जब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, हमने अपना क्या कहते हैं इसको, लाइब्रेरीज जो हमें चाहिए होंगी
वो सारी इंपोर्ट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने डेटा को लोड कर लेते हैं। ठीक है, डेटा को पांडास की हेल्प से हम अपना डेटा को लोड कर लेते हैं। एक सेकेंड, और रीड CSV। अब हमारे डेटा सेट का नाम था हाइट। अब यहाँ पर हमने टैब दबाया, टैब दबा के वो ऑटो फिल हो गया। ठीक है, अब हम अपने डेटा का हेड देख लेते हैं, हमारा डेटा किस तरीके की दिखता है। वही हमारा सेम डेटा सेट है जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था। ठीक है, एज और हाइट, एज के हिसाब से हमें हाइट प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे अच्छी बेस्ट वो रहती है कि हम डेटा को एनालाइज करें कि हमारा डेटा दिखता कैसे, मतलब डेटा है क्या। तो हम इसमें फाइंड कर लेंगे। ऑल दो हमने लास्ट वीडियो में देखा है तो हमें पता है हमारे डेटा के बारे में, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आपको अपने डेटा के बारे में सब कुछ पता हो और आप उसको क्या कहते हैं, उसको शुरुआत से सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है कि इसमें कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, ना एज में कोई नल वैल्यू है, ना हाइट में कोई नल वैल्यू है। अगर नल वैल्यू होती तो उसको हम टैकल करते। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप अपने डेटा को क्या कहते हैं उसको एनालाइज करें। ठीक है, अपने डेटा को देखें कि आपका डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है और किस तरीके का आपका डेटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अपने डेटा का क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। डिस्क्राइब क्या करेगा, ये हमें इसका काउंट दे देगा, यानी हमारे पास टोटल 71 वैल्यूज हैं दोनों में। ठीक है, इसका मीन, एज का मीन 45 है और हाइट का मीन 160 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दे देती है। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप, ऑल तो ये हमारा बहुत छोटा डेटा है और इसमें कुछ ज़्यादा इतना ही एनालाइज करने की, फीचर इंजीनियरिंग करने की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे काम में आता है। ठीक है, तो अब हमने अपने डेटा को देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक्स में क्या आ जाएगा हमारा, डेटा डॉट डी, डेटा डॉट ड्रॉप। इसमें से हम अपना ये जो हाइट वाला फीचर है ना, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको कर देंगे ड्रॉप। हाइट है ना, एच। ठीक है, ये जो हमारा हाइट वाला क्या कहते हैं इसको, कॉलम है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। कौन सी एक्सेस से, एक्सेस 1 से, और वाई में आ जाएगा हमारा डेटा हाइट। ठीक है, GIGST। यहाँ पर हमने क्या किया, अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये हमारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, इंडिपेंडेंट फीचर्स आ गए। ठीक है, इसमें ऑल दो हमारे पास एक ही है, जितने भी होता है हमारे पास सारे फीचर्स आ जाते हैं एक्स में, और वाई में आ जाते हैं हमारे सारे डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सारे क्या, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो हमारा आउटपुट जो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो अब हमारे पास एक्स और वाई आ गया है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, अपना हमारा डेटा आखिर दिखता कैसा है, हमारा जो ये डेटा सेट है वो किस तरीके का दिखता है, एक बार हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने PLT डॉट स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं, PLT डॉट टाइटल डेटा सेट। ठीक है, PLT डॉट शो, यहाँ पर ये हमें क्या करेगा, हमारा डेटा सेट दिखा देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा डेटा है। ये थोड़ा सा जो है कर्व, मतलब नॉन लीनियर डेटा है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा लीनियर रिग्रेशन कैसे बिहेव करता है और हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन के लिए ही देख लेते हैं कि आखिर हमारा लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये हमने लीनियर रिग्रेशन डाल दिया। हमने लीनियर रिग्रेशन को ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। अब क्या करते हैं, मॉडल डॉट फिट, यहाँ पर हम फिट कर देंगे एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन फिट हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं वैल्यू, वाई प्रिड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट।
ये अगर आपको याद हो तो ये हमने लीनियर रिग्रेशन जब किया था तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी किस तरीके की वैल्यू है, ठीक है। वाई प्रेड में हमारी कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे मॉडल ने हमें प्रिडिक्ट करके दे दी है। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रही है, हम क्या करते हैं अपने ग्राफ में इसको प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। हम अपनी एक्चुअल वैल्यूज देखेंगे और अपने जो हमारी ये लाइन आई है, ठीक है, ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स आए हैं इसको भी प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। plt डॉट स्कैटर x कॉमा वाई कॉमा कलर इक्वल टू कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर इज इक्वल टू और क्या कहते हैं इसका लेबल दे देते हैं, ठीक है। लेबल इज इक्वल टू एक्चुअल। ये हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। ये जो हमारी स्कैटर, ये जो हमारा ये वाला है, ये हमारा एक्चुअल है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्चुअल दे दिया है। अब हम अपनी plt डॉट प्लॉट कर लेते हैं। ये जो हमारा वाई प्रेड की वैल्यू आई है जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है, हम इसको क्या कहते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। x हमारे पॉइंट हो गए और वाई प्रेड जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई है, ठीक है। कलर दे देते हैं इसको रेड, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। लेबल दे देते हैं हम इसका प्रिडिक्टेड, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, plt डॉट लीजेंड दे देते हैं ताकि जो हमारे लेबल्स हैं वो हमें विजिबल रहे, ठीक है। जो हमारी x एक्सेस है उसमें हमारी x की वैल्यू है, तो x लेबल x दे देते हैं। plt डॉट y लेबल हमारा y की वैल्यूज हैं तो y दे देते हैं। plt डॉट शो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके का है। देखिए ये हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं और ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन आई है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ नहीं प्रिडिक्ट करी है हमारे मॉडल ने, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ पर का कुछ हिस्सा सही प्रिडिक्ट कर रहा है, यहाँ पर का कुछ हिस्सा प्रिडिक्ट सही कर रहा है, यहाँ पर के लिए और यहाँ पर के लिए तो मतलब वैल्यूज़ प्रिडिक्ट सही हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो हम नॉन लीनियर डेटा के लिए अगर क्या कहते हैं इसको लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करेंगे तो वो एकदम भी अच्छी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ जाती है अंडर फिटिंग की, ठीक है। जब हमारे ट्रेनिंग डेटा के लिए ही हमारा मॉडल सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है तो जो हमारा टेस्टिंग डेटा होगा, जो हमारी अनसीन वैल्यूज़ होंगी, उसके लिए हमारा मॉडल कैसे हम कह सकते हैं कि वो उसके लिए अच्छे से प्रिडिक्ट करेगा, मतलब अच्छी वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा। तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी अंडर फिटिंग की, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक हमारी नॉन लीनियर एल्गोरिदम है कौन सी, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारी लीनियर रिग्रेशन है ना उसी का स्पेशल केस है। इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ी सी डिग्री ले लेते हैं, मतलब ये जो हमारी लाइन है ना, इसको एक सेकेंड मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। इसी को हम डिग्री बढ़ाते हैं तो ये सपोज हमारी 1 डिग्री हो गई, ये हमारी 2 डिग्री हो गई, ये 3 डिग्री हो गई, ये 4 डिग्री हो गई। मतलब हम इसका डिग्री चेंज करते हैं तो इसकी जो थोड़ी सी कर्वनेस है ना वो बढ़ जाती है। मतलब तो समझ रहे होंगे, जैसे ये हमारी डिग्री 1 हो गई, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमारी पॉलिनोमियल डिग्री 1 हो गई, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर इसी को हम थोड़ा सा बेंड कर दें तो वो हमारी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे ही करते 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 हम अपनी डिग्री को चेंज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो हमें कैसी वैल्यू प्रिडिक्ट करके दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने मॉडल को तो जो हमने पॉलिनोमियल फीचर जो है उसको तो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल पॉली इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फीचर्स। यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिग्री देते हैं इसको,
ठीक है, हमें कितनी डिग्री चाहिए, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चेक करेंगे, इसको ट्वीक करके देखेंगे कि आखिर हमारी कौन सी डिग्री के लिए हमारी कौन सी वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपनी डिग्री दे दी है, तो हमारी जो x की रियल वैल्यूज है ना उसको हम स्केलिंग कर लेते हैं। मतलब एक जैसे हमारी अगर यहाँ पर हम वैल्यूज देखें, कहाँ गई हमारी वैल्यू, अगर हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज देखें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे है, कोई मतलब एक स्केल में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केलिंग में ले आते हैं, 0 और 1 के बीच में अपनी वैल्यूज़ को ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे, मॉडल पॉल, ये जो हमारा ये हमने यहाँ पर मॉडल क्या कहते हैं इसको, ये मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है मॉडल पॉली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्केल्ड हो जाए। ठीक है, कौन सी वैल्यू हमें स्केल करनी है, हमें x की वैल्यू स्केल करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू स्केल कर ली। अब क्या करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, इसको हम फिट करेंगे, जो हमारी वैल्यूज आई हैं, कौन सी वैल्यू है ये, जो हमारी हमने क्या कहते हैं इसको, स्केल करी है वैल्यू, यानी ये हमारी x, ये वाली वैल्यू। और कौन सी वैल्यू हम डालते हैं अपनी, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज डाली है, एक x की वैल्यू डाली है और y की वैल्यू डाली है। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू हुई, तो हमने यहाँ पर स्केल करी है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और दूसरी आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें पता है ये जो हमारा मॉडल है ये लीनियर रिग्रेशन ही मॉडल तो है, तो यहाँ पर हम लीनियर रिग्रेशन को कॉल करेंगे और इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, मॉडल 2 डॉट फिट। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, वही जो हमारी x की वैल्यू है यानी ये, और जो हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मॉडल फिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो सक्सेसफुली हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है वो डिग्री 2 के लिए, मतलब हमारी 2 डिग्री के लिए, मतलब हल्के से कर्व के साथ मॉडल जो है हमारा फिट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, वाई प्रेड, ये हमारी पॉलिनोमियल की है, तो एक सेकेंड अंडरस्कोर, ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे, वहाँ पर हमारी वाई प्रेड थी, तो यहाँ पर मॉडल 2 डॉट प्रिडिक्ट। अब यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, वही हमारी x की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर अपनी x की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लिया है। अब अगर हम वैल्यूज एक बार देख लेते हैं, ठीक है, y प्रेड पॉली, तो एक सेकेंड, y प्रेड पॉली सॉरी, तो हमारी कुछ इस तरीके की वैल्यू हमारे मॉडल ने हमें प्रेडिक्ट करके दे दी है। तो इसको क्या करते हैं, हम एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लॉट करी थी ना, वैसे इसी को यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा वाई प्रेड नहीं है, ये हमारा होगा वाई प्रेड पॉली सॉरी, एक सेकेंड, पॉली है ये। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरीके का हमारा डिग्री 2 का कर्व आ गया। ठीक है, अब हमें ये जो डिग्री है ना ये ट्वीक करनी पड़ती है। ठीक है, हम इसको ट्वीक करेंगे तो हमारी जो कंडीशन है, जो हमारी फिटिंग है वो और अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारी डिग्री 2 थी, अगर हम इसको डिग्री 3 करते हैं तो ये देखिए थोड़ी सी चेंज हुई है और ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हुई है। ठीक है, अब अगर हम इसको डिग्री 4 करते हैं तो ये देखिए कुछ हमारी इस तरीके की वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब हमारा जो हमारा जो मॉडल है वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं वो सही प्रिडिक्ट हो रही हैं, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़िया है और जो हमारा लॉस है वो कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, ये जो हमारा ये वाला है और ये वाला है, इसको एक बार एक साथ क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं और ये वाली भी डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी कॉपी, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ये हमारी हो गई पॉली प्रिडिक्टेड
जो हमारी, और ये हमारी लीनियर प्रेडिक्टेड। ठीक है, इसको कलर देते हैं वाइट ताकि थोड़ा हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी जो है वो वाली वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, हमारी जो ये वाली वैल्यू है, कौन सी, ये जो पॉलिनोमियल है ये यहाँ पर हमारी विजिबल नहीं हो रही है। ये हमारी विजिबल क्यों नहीं हो रही है, एक सेकेंड मेरे को चेक करने की। ओके, ये यहाँ पर वाइब्रेड पॉली है। ठीक है, वाइब्रेड पॉली था ना, हाँ जी वाइब्रेड पॉली है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी, एक सेकेंड में इसको जूम करूं, यहाँ पर मैं अपना मार्कर ऑन करूं, तो ये जो हमारी वाइट वाली लाइन आई है ये है हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो हमारी वाइट वाली लाइन आई है ये आई है हमारी जो लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, और ये जो हमारी रेड वाली लाइन आई है, ये जो लाइन आई है ये हमारी पॉलिनोमियल रिग्रेशन की लाइन है। ये हमारी थी डिग्री 4। ठीक है, शायद डिग्री 3 या 4 थी। तो उसके लिए हमारे मॉडल ने बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रेडिक्ट करके हमें दे दी है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर डेटा के लिए, ठीक है, नॉन लीनियर डेटा के लिए कभी भी लीनियर रिग्रेशन का यूज़ नहीं करते। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिर जाती है उसकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सेकेंड मैं इसको नॉर्मल कर लूँ। यहाँ पर हमने कंपेयर करके चेक कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी के लिए कौन कौन सी, मतलब कि किस किस डिग्री के लिए हमारी कौन कौन सी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू आई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। डिग्री 2 के लिए हमारी कुछ इस तरीके के हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। डिग्री 3 के लिए कुछ इस तरीके से प्रेडिक्ट किया, थोड़ी सी और वैल्यू चेंज हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर की वैल्यू डिग्री 2 में ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्ट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो डिग्री 9 है इसके लिए हमारे, एक सेकेंड में अपना मार्कर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर डिग्री 9 के लिए हमारी ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्ट करी है। इसका मतलब 100% की, ऑलमोस्ट 100% की हमारी एक्यूरेसी आई है। ठीक है, और जो हमारा लॉस है वो 0 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिग्री 9 के लिए या उससे हायर वैल्यूज़ के लिए अगर हम अपने लॉस प्रेडिक्ट करें तो वो मोस्ट प्रोबेबली 0 ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी ओवर फिटिंग की। ठीक है, यहाँ पर हमारा मॉडल ओवर फिट कर जा रहा है, मतलब सारी वैल्यूज़ के लिए लर्न कर जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ना हमारा मॉडल अंडर फिटिंग कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ना ओवर फिटिंग को। ठीक है, हमारे मॉडल को ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के कहीं पे बीच में लाई करना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी डिग्री है उसको बहुत ज़्यादा संभल के यूज़ करते हैं। ठीक है, ना हमारी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। ठीक है, समवेयर बिटवीन हाई टू लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारे लीनियर रिग्रेशन ने क्या वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करी हैं और हमारी पॉलिनोमियल रिग्रेशन ने क्या कहते हैं वैल्यू प्रेडिक्ट करी है और हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं कंपेयर नाम का, डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, डेटा फ्रेम में हमारी वैल्यू आएगी जो हमारी लीनियर रिग्रेशन ने जो हमें क्या किया है, लीनियर रिग्रेशन ने जो हमें वैल्यू दी है, जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए हमारी थी वाइब्रेड पॉली और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू थी हमारी y। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, पांडास डेटा फ्रेम। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे लीनियर रिग्रेशन ने पहली वैल्यू जो प्रिडिक्ट करी है वो है 127.39।
और हमारे पॉलिनोमियल रिग्रेशन ने 137.97 और हमारी एक्चुअल वैल्यू है 138। ठीक है, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन बहुत अच्छी वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन। वैसे ही और वैल्यूज़ भी देखें तो हमारा जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ना, उसने ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्चुअल वैल्यूज़ ही प्रिडिक्ट करी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रिडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू ही प्रिडिक्ट करी है। जैसे यहाँ पर 128 हमारी लीनियर ने प्रिडिक्ट करी है, 138 है वैल्यू, और 138 ही हमारे पॉलिनोमियल ने प्रिडिक्ट करी है। ठीक है, वैसे ही हमारा और वैल्यूज़ के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर चेक करें तो ये 190 प्रिडिक्ट करी है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लो वैल्यू प्रिडिक्ट करी है। ठीक है, और 14 वैल्यू कम करी है। ठीक है, मतलब 40 + 14 करेंगे तब जाके हमारी रियल वैल्यू आएगी। और हमारे पॉलिनोमियल ने 201 प्रिडिक्ट करा है 204 को। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और वैसे भी उसको करना ही है क्योंकि वो हमारी नॉन लीनियर पे हम लीनियर डेटा को अगर यूज़ करेंगे तो वो एक गुड प्रैक्टिस हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये अब ये हमें पता चल गया, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल के लिए लॉस कम है। तो एक बार क्या करते हैं, हम sklearn से MSE मीन स्क्वायर्ड एरर को इंपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा लॉस दोनों के लिए, जो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन है उसके लिए और जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसके लिए, मतलब हमारा लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम sklearn से मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, यहाँ पर हमने टैब दबाया, एक सेकेंड, sklearn.matrix, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, मीन मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीनियर के लिए चेक करेंगे कि लीनियर के लिए हमारा MSE कैसी आ रही है। MSE len मीन स्क्वायर्ड एरर को यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर हम डालते हैं जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं MSE फॉर लीनियर मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर हम MSE len को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है हमारा एरर। ठीक है, तो ये देखिए 43.96% का एरर है हमारा लीनियर रिग्रेशन में। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं, होना ही चाहिए था इतना ही, ऑलमोस्ट इतना ही मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी 43% ही आया है। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आखिर पॉलिनोमियल के लिए हमारा एरर क्या आ रहा है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार इतना कौन टाइप करने में लगा रहेगा। तो यहाँ पर वाइपरेड हमारा पॉली था, है ना, तो यहाँ पर हमारा पॉली पॉलिनोमियल ठीक है, पॉलिनोमियल मॉडल, यहाँ पर MSE पॉल कर देते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट। तो ये है हमारा 1.8 का एरर। ठीक है, ये हमारा 43 से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, 1.8 का एरर है। अब ये अगर हम इसकी क्या बोलते हैं डिग्री को चेंज करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर डिग्री 6 करता हूँ। ठीक है, डिग्री 6 करता हूँ और अब इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इसको चेंज करते रहेंगे, डिग्री को ट्वीक करेंगे, तो आपको एक बढ़िया सा एरर आ जाएगा। वैसे 1.0 भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एरर नहीं है, इतना एरर चलता है, लेकिन 43 तो बहुत ज़्यादा एरर हो गया, इसका मतलब 43% वैल्यूज़ गलत प्रिडिक्ट कर रहा है हमारा मॉडल। ठीक है, 1% वैल्यू गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको वो करेंगे तो ये ओवरफिटिंग की कंडीशन आ जाएगी। हमारी 100% वैल्यूज़ ट्रेनिंग के लिए 100% वैल्यूज़ वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेगा,
जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एक क्या कहते हैं इसको, लाजमी जो कि हम बेयर कर सकते हैं, इतना हमारा लॉस है, ठीक है, इतना हमारा एरर है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने एक सेकंड में स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। आज हम लोगों ने इसको एसके लर्न की हेल्प से हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन को देखा कि कैसे वर्क करता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। कैसे हम उसकी डिग्री की हेल्प से उसको उसकी वैल्यू को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और कैसे अगर हमारी वैल्यू जो हमारी डिग्री है वो हमने गलत चूज़ कर ली तो हमारी ओवरफिटिंग की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक छोड़ दीजिए इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है और आप उसको और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा बेहतर कंटेंट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूँगा। ये मैंने पॉलिनोमियल रिग्रेशन यहाँ पर समझाया है, इसी का क्या बोलते हैं, मैंने ब्लॉग फॉर्म में ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उस ब्लॉग का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, और यही वाला ये वाली वीडियो में आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस ब्लॉग में बिल्कुल अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके बताई है, ठीक है। वो जो व्लॉग है वो पूरा कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा, ठीक है, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का कोड जो है वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा और मेरे गिटहब अकाउंट से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।